नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज थिंक अगेन इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अत्यंत उपयोगी और समसामयिक पुस्तक के रचनाकार हैं एडम ग्रांट। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। उसे जानने की शक्ति जो आप नहीं जानते। इस पुस्तक के उपयोगिता के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन लिखते हैं, शानदार इस बात की गारंटी है कि यह कृति आपको अपनी राय और अपने सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करेगी। हम में से अधिकांश अपने ज्ञान और विशेषज्ञता पर गर्व करते हैं और अपने विश्वासों और विचारों के प्रति सच्चे रहते हैं। यह एक स्थिर दुनिया में ठीक हो सकता है। समस्या यह है कि हम तेजी से बदलती दुनिया में रहते हैं, जहां हमें उतना ही समय पुनर्विचार करने में बिताने की आवश्यकता है जितना हम विचार करने में बिताते हैं। जब हमारी पवित्र मान्यता खतरे में होती है तो हम उपदेशक बन जाते हैं और धारा प्रवाह उपदेश देते हैं। जब हम दूसरे लोगों के तर्क में कमियों को पहचान लेते हैं तब हम अभियोजक बन जीतने के लिए लगातार तर्क और बहस करते हैं। जब हम श्रोताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम राजनीतिज्ञ बन जाते हैं और अपनी विचारधारा के अनुमोदन के लिए कैंपेन और लॉबिंग करते हैं। खतरा यह है कि हम उपदेश देने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम ही सही हैं। जो गलत है उन पर अभियोग लगाने लगते हैं और समर्थन के लिए राजनीति करने लगते हैं और अपने खुद के विचारों पर पुनर्विचार करने की जहमत नहीं उठाते। वैज्ञानिक होना महज एक पेशा नहीं है, यह एक दिमागी ढांचा है। उपदेश, अभियोजन और राजनीति से अलग हटकर सोचने का एक तरीका है। हम वैज्ञानिक के रूप में तब आते हैं जब हम सच की तलाश करते हैं। आइए एक डायग्राम के रूप में उपदेशक, वैज्ञानिक, अभियोजक और राजनेता के तरीकों को, सोचने के ढंग को समझते हैं। उपदेशक, इन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सिर्फ विश्वास पर कार्य होता है। अक्सर मोनोटोनस यूनिफॉर्म में रहते हैं। वैज्ञानिक, प्रयोगों की आवश्यकता होती है, ये भी एक यूनिफॉर्म में होते हैं और अक्सर
सबूतों पर भरोसा करते हैं। अभियोजक बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अक्सर दूसरे पक्ष पर हमला करते हैं और अक्सर सबूतों पर भरोसा करते हैं। राजनेता, इन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं और सिर्फ विश्वास पर कार्य करते हैं। अक्सर दूसरे पक्ष पर हमला करते हैं और इन सब के बीच में एक सामान्य व्यक्ति आपके सोचने के तरीके भले ही वे आप न हों, अर्थात एक उपदेशक, एक वैज्ञानिक, एक अभियोजक, एक राजनेता हमारे अंदर सदैव कार्यरत रहता है। शोध से पता चलता है कि IQ टेस्ट में आपका स्कोर जितना अधिक होगा, आपके रूढ़िवादिता में फंसने की आशंका उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि आप पैटर्न पहचानने में तेज होते हैं और आप जितना अधिक स्मार्ट होंगे, उतना ही अधिक अपनी मान्यताओं को अपडेट करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। जितने ज़्यादा उज्ज्वल आप होंगे, उतनी ही अपनी सीमाओं को देख पाने की संभावना कम होगी। सोच विचार करने में अच्छा होना आपको पुनर्विचार करने में खराब बना सकता है। ध्यान दें, यदि ज्ञान शक्ति है तो यह जानना बुद्धिमत्ता है कि हम क्या नहीं जानते। आप अपना लिस्ट बनाएं, जिसे अभी आपको जानना, और इससे आप विनम्र भी बने रहेंगे। विनम्रता से संदेह, संदेह से जिज्ञासा और जिज्ञासा से खोज, और यह पुनर्विचार चक्र चलता रहता है। ज्ञान के साथ विडंबना यह है कि यह उन चीज़ों के लिए हमारे दिमाग के द्वार बंद कर देता है जो हम नहीं जानते। अच्छा निर्णय लेना कौशल पर निर्भर करता है, लेकिन साथ ही अपने दिमाग को खोलने की इच्छा शक्ति पर भी। ज्ञान की तुलना में अज्ञान ज़्यादा बार आत्मविश्वास पैदा करता है। चार्ल्स डार्विन। सैद्धांतिक रूप से देखें तो आत्मविश्वास और काबिलियत एक साथ चलते हैं, लेकिन व्यवहार में यह सत्य नहीं होता। आप ऐसे फुटबॉल प्रशंसकों से मिले होंगे जिन्हें लगता है कि वे साइडलाइन पर खड़े कोच से ज़्यादा जानते हैं। यही आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम है, जहां आत्मविश्वास क्षमता से अधिक होता है। वहीं इसके विपरीत इम्पोस्टर सिंड्रोम में सच क्षमता या काबिलियत अर्थात योग्यता आत्मविश्वास से अधिक होता है। अब जरा देखें,
मैं क्या जानता हूँ? जो बातें मैं नहीं जानता वह 75% है। बातें जो मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ वे 15% हैं। ऐसी बातें जो मैं जानता हूँ वह 9% हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ उसकी मात्रा मात्र 1% है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।